नोएडा सेक्टर 150 के निर्माणाधीन बेसमेंट का ये जो गड्ढा है, यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है उसकी गिरने से मौत जो हो गई थी, उस मामले में नोएडा अथॉरिटी ने कार्रवाई की है। नोएडा अथॉरिटी ने इसमें जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त कर दिया है और बाकी के जो लोग यातायात संबंधी कामों में जो लगे हुए थे उनको कारण बताओ नोटिस दिया गया है। आपको मैं घटना की अगर बात करूं तो 17 तारीख को करीब 12:15 के आसपास जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता जो है वो अपनी कार से आ रहे थे, अपने घर जा रहे थे और उस वक्त कोहरा इतना ज़्यादा था। ये आप जो सामने रोड देख रहे हैं, इसी रोड से वो सबसे पहले जो हाईवे से उतरते हैं और इसी रोड से अंदर आते हैं। तो यहाँ से वो अपने घर को जा रहे थे और 12:15 के आसपास जो है रात का वक्त था और घना कोहरा था, घना अंधेरा था। उस वक्त वो ये रास्ता बिल्कुल भी नहीं दिखता। वो आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ भी उस वक्त जो अभी ये जो लगाई गई है बैरिकेडिंग, आप देखिए उस वक्त कोई भी बैरिकेडिंग नहीं थी। ये जो आप देख रहे हैं ये तो बाद में अथॉरिटी ने लगाई है, लेकिन उस वक्त तक कुछ भी यहाँ पर नहीं था, कोई रिफ्लेक्टर नहीं था, कोई बैरिकेडिंग नहीं थी। तो गाड़ी जो आती है सीधे ये पता नहीं होता कि कहाँ से मुड़ना है और कहाँ पर ये पानी भरा हुआ है। तो आप देख सकते हैं जब यहाँ से गाड़ी निकल रही होगी तो यहाँ उसको पता ही नहीं चला और वो यहाँ से जिस टूटा हुआ भी आप देख सकते हैं साफ साफ। तो यहाँ इस नाले से गाड़ी निकलते हुए उस पानी में जाकर गिरी। 70 फीट चूँकि इसमें खुदाई की गई है तो 70 फीट गहरे ये जो पानी भरा हुआ जो इलाका है इसमें वो गिर जाता है और बार बार वो टॉर्च जलाकर लोगों से बचाव की भी गुजारिश करता है, लेकिन उस वक्त समय पर कोई भी बचाने के लिए नहीं उतर पाता। वो अपने पिता को भी फ़ोन करता है, उनसे भी कहता है कि मुझे बचा लो, मैं डूब रहा हूँ, लेकिन अफसोस कि उसको बचाया नहीं जा सका। उसके बाद नोएडा अथॉरिटी जागी है और उसने कार्रवाई की है। कार्रवाई में जूनियर इंजीनियर की जो बर्खास्त कर दिया गया है, जो कि ट्रैफिक सेल में जो जूनियर इंजीनियर थे उनको बर्खास्त किया है और बाकी के जो लोग हैं उनको कारण बताओ नोटिस दिया गया। उसके अलावा जो 2 डेवलपर हैं उन पर भी FIR दर्ज हुई है। तो लोग क्या कहते हैं उनसे भी बातचीत करेंगे हम। आप कहाँ पर रहते हैं? हम नोएडा से टाटा इरेका पार्क में रहते हैं। अच्छा, तो आप ये जो आप देख रहे हैं ये आज जो लगाया गया है ये उस दिन था? नहीं, ये कल लगाया गया। कल लगाया गया? कब लगाया गया ये? कल सुबह लगाया गया। 18 तारीख को सुबह में इस घटना होने के बाद लगाया घटना के होने के बाद लगाया गया। अच्छा, ये मिट्टी सब भी भरा गया है घटना होने के बाद। उस वक्त क्या यहाँ पर पूरा गड्ढा था, थोड़ा सा गड्ढा था, खुला हुआ था, ये सब कुछ नहीं था। अच्छा, तो क्या उससे पहले भी कभी कोई 15 दिन पहले एक ट्रक इसमें जा गिरा था। अच्छा, उसको भी निकाला गया, उसके ड्राइवर को रेस्क्यू करके निकाला गया, लेकिन उसके बाद भी इस पर ध्यान नहीं दिया गया। ये इसे टूटा हुआ था, इसके कारण कार फिर इसमें जा कर के गिर गया। अच्छा, यहाँ गिरने के बाद लड़का जो है सो अपने पिता को फ़ोन किया। सोचिए कितना भयानक होगा उस पिता के लिए वो सुनना कि बेटा कह रहा है कि मैं डूब रहा हूँ। और पिता 2 घंटा तक उसको देखता रहा। वो लड़का छत पर खड़ा होकर के कार के छत पर चढ़ करके पिता को फ़ोन किया। पिता इधर उधर घूमने लगे, कहाँ हो, तो लोकेशन भेजा। उससे पिता आए, वो बोले कि टॉर्च दिखाओ। तो मोबाइल का टॉर्च जला करके दिखाया, बुलाया। पुलिस भी आई, SDRF आया, अग्निशमन वाला भी आया, लेकिन कोई कुछ किया नहीं। और वो 2 घंटे के बाद धीरे धीरे पानी में कार के साथ चला गया। तो कितना देर तक फंसा रहा इसमें? 2 घंटे तक वो चिल्लाता रहा। 2 घंटे। उसके पिताजी कह रहे हैं, हम लोग तो स्पॉट पर नहीं थे, लेकिन उसके पिताजी कह रहे हैं कि लगभग 2 घंटा वो चिल्लाता रहा कि पिताजी हमको बचाइए, आप लोग हमको बचाइए, कोई आदमी हेल्प कीजिए। लेकिन किसी ने कोई हेल्प नहीं किया। लोग कहता रहा कि बहुत पानी ठंडा है और सरिया है, इसमें उतरना थोड़ा मुश्किल है। अच्छा, इसीलिए कोई अंदर नहीं कोई जा अंदर नहीं गया। अच्छा, आप लोग यहाँ रहते, आपको भी तो डर लगता होगा इस तरह की तमाम जगहों पर ऐसे ही खुदाई करके छोड़ दिया जाता हाँ, है? ये बहुत डर लगता है। हम लोगों को तो पता भी नहीं था कि 70 फीट गहरा है। हम लोग समझ रहे थे कि ऐसे ही पानी लगा हुआ है, लो लैंड है, लेकिन ये तो बाद में पता चला कि इसमें तो कोई बिल्डर, लोटस ग्रीन और एक और कोई बिल्डर है, वो सब इसमें खुदाई करके बेसमेंट का काम किए हुए हैं। उन पर FIR भी दर्ज हुई है? उन पर FIR भी दर्ज हुआ है।
ये जो बैरिकेडिंग अब सीमेंटेड बैरिकेडिंग भी लगाई गई है, लेकिन घटना के बाद लगाया गया है। कल लगाया गया इसको, ये सीमेंट की बैरिकेडिंग देख रहे हैं आप, ये लोहे की बैरिकेडिंग। घटना होने के बाद सब जाग रहे हैं, उसके बाद ये सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन 27 साल का जो युवराज मेहता जो है वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन तमाम सवाल वो ज़रूर छोड़कर गया है कि ऐसी जगहों पर जहाँ निर्माणाधीन ये ऐसे छोड़ दिया जाता है इन जगहों को और पानी भर जाता है, कोई बैरिकेडिंग नहीं होती, कोई रिफ्लेक्टर नहीं होता है, कोई भी रोकने के लिए यहाँ पर कुछ भी ऐसे इंतज़ाम नहीं होते ताकि किसी को पता चल सके कि कहाँ ये खतरा है, इधर नहीं जाना है। शायद ये होता तो आज ये नौबत नहीं आती, तो आज युवराज जो है वो हमारे बीच होता। उसके पिता सोचिए उनके ऊपर क्या बीत रही होगी जब वो खुद खड़े होकर छत पर, जैसा लोग बता रहे हैं, चिल्ला रहा था और कह रहा था पापा मैं डूब रहा हूँ, मुझे बचा लीजिए। लेकिन कितना असहाय महसूस कर रहे होंगे वो पिता, जिनको ये दिख रहा होगा कि मेरा बेटा डूब रहा है, लेकिन वो बचा नहीं सकते थे। सबने वहाँ तक पहुँचने में, उसको बचाने में बहुत देर कर दी, इसलिए वो हमारे बीच नहीं है। लेकिन नोएडा अथॉरिटी अब जाकर लोगों पर कार्रवाई कर रही है। जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त कर दिया गया है और जो बाकी अधिकारी हैं उनको नोटिस दिया गया है और 2 डेवलपर पर इस मामले में FIR भी दर्ज की गई है। कैमरा पर्सन अमित के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, नोएडा।